मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहला क्लास, इसे एक पार्ट वन अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सारा टोपोलॉजी के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपको उसी टोपोलॉजी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ तक कितने मिनट का या कितने घंटे का बनेगा, बट इतना हम जरूर कहेंगे कि आप ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और जो कंफ्यूजन है वो तो नहीं होगा, इसकी आपको कह लीजिए कि 100% गारंटी है। अब 100% का मतलब होता है कि आप भी एफर्ट लगाइएगा। अब ऐसा नहीं कि एकदम बैठ के सुन लिया और हो गया। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप नहीं पढ़े इससे पहले टोपोलॉजी, तो एक बार टोपोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया, तो आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं, यानी कि आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग को हम यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वरेण्यम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल, जो कि आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं वरेण्यम एजुकेशन, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें यह होगा कि आपको जितने भी पीडीएफ है, ठीक है, जो भी कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं आप लोग को, वो सारा चीज आपको पीडीएफ के रूप में वहां पर हम डाल देते हैं, तो आप लोग के लिए वो पढ़ना और भी आसान हो जाता है। दूसरा है कि हम सभी आप सभी स्टूडेंट के लिए, या फिर कह लीजिए कि आपसे जुड़े हुए कोई भाई बहन दोस्त यार कोई भी होंगे ऐसे जो कहीं काम करते हैं, वो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सभी के लिए घर बैठे कंप्यूटर कोर्स करें और साथ में सर्टिफिकेट पाएं, इसका एक हम कोर्स लॉन्च किए हैं वरेण्यम एजुकेशन ऐप्स पे, ठीक है। उसके फीस अभी मात्र 999 रुपया है। इसमें आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज बेसिक से एडवांस तक दी जाएगी, और साथ में यहाँ पर से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और हमारा संस्था जो वरेण्यम एजुकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी है। तो अगर आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो चाहे वो सरकारी जॉब में आप लगाएं या फिर प्राइवेट में लगाएं या सेमी गवर्नमेंट में लगाएं, सभी जगह फिर क्या रहेगा, मान्य रहेगा। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा मेन रूप से पूरा कंप्यूटर का फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, ठीक है ना, फोटो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ये सारा चीज उसके अंतर्गत है, जिसका कि कंप्लीट हम वीडियो बना के भी यूट्यूब पे डालें। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि वो एडीसीए का कोर्स कर लें। ये पहला मतलब 50 स्टूडेंट के लिए है, और ज्यादा सीट अब खाली नहीं है। 50 में सीट हमको लगता है 30-32 फुल हो गया, तो वही 20-22 सीट जो है मुश्किल से कर लीजिए, 20 तो बहुत बोल दिए, उससे कम ही होगा, 18-20 के करीब में सीट खाली होगा। तो आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे इंटरेस्टेड है या तो आप वहां पर से जाके उनको बता सकते हैं, ये वरेण्यम एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। चलिए आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, और क्वेश्चन यहाँ पर से देखिएगा। क्वेश्चन को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे हैं, चूंकि एक दो स्टूडेंट हमें मैसेज भी किए थे, ठीक है, कमेंट के तौर पे मैसेज किए थे कि सर जो क्वेश्चन होता है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखिए। तो उसी के आधार पे हम क्वेश्चन को दोनों में रखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखें, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिकल ऑफ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना, यानी कि नेटवर्क की भौतिक या फिर तार्किक व्यवस्था, यानी कि कह सकते हैं कि कंप्यूटर में, ठीक है, जिस प्रकार से हम नेटवर्क को अरेंज करते हैं, या फिर कह लीजिए जिस प्रोसेस से नेटवर्क अरेंज रहता है, उस चीज को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली टोपोलॉजी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में या फिर कह लीजिए कंप्यूटर से जुड़े हुए फिजिकल लेयर पे हम नेटवर्क को अरेंज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे आपको हम ये समझाना चाहें, एक बार क्लास में भी बोले कि अगर मान लिया जैसे अभी आप पटना में, हम भी पटना में, और पटना से हमको किसी दूसरे शहर जाना है, तो हम उस जगह पर कितना जल्दी पहुंच सकते हैं, इसके ये डिपेंड करता है कि वहां का नेटवर्क कैसा है, रोड का जो नेटवर्क है, कहीं कहीं जाम तो नहीं है, कहीं रोड खराब तो नहीं है, ये हमारा बहुत ज्यादा डिपेंड कर सकता है। तो ये जो रोड का अरेंजमेंट होता है, ट्रैफिक का अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग व्यवस्था कहते हैं कि आने जाने में ट्रेवल का व्यवस्था मतलब कि बहुत सही है। उसी तरह से जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट को ट्रैवल कराने के लिए नेटवर्क बिछाते हैं, नेटवर्क की जाल बिछाते हैं, और उसको व्यवस्था हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो जितना स्पीड आप गाड़ी, आप ये पटना में चला रहे हैं या फिर किसी अच्छे सड़क पे चला रहे हैं, उतना किसी और भी जगह पे चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है नेटवर्क का, ठीक है। जैसे आप पटना में 4G और 5G दोनों, ऑब्वियसली आप 5G चला सकते हैं, लेकिन गांव में आप बहुत जगह पर 5G नहीं चला सकते, ठीक है। क्यों,
क्योंकि वहां पर नेटवर्क अच्छा से अरेंज नहीं किया गया है, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर है, इसमें कह रहा है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर मतलब सेंट्रल कंट्रोलर और हब, ठीक है ना, यानी कि कौन सा नेटवर्क किस नेटवर्क टोपोलॉजी के केंद्रीय, ठीक ना, यानी कि सेंट्रल में नियंत्रण या फिर कह लीजिए कि हब की आवश्यकता होती है। तो आपको हम बताए थे कि जैसे हमारा जो स्टार टोपोलॉजी होता है, ठीक है, कल का क्लास जो आप अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाए, हम आपको स्क्रीन पे यहाँ पर से दिखाना भी चाहेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में, तो शायद आपका कंफ्यूजन और अच्छा से क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो टोपोलॉजी कल पढ़ाए थे, तो टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ आपको हम दिखा भी देते, इससे और अच्छा रहेगा मेरे लिए और आप सभी के लिए भी, ठीक ना। तो टोपोलॉजी में क्या था, स्टार टोपोलॉजी था, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में आप गौर कर सकते हैं कि इसमें हम साफ तौर पे आपको बताए थे गुरु कि ये जो बीच में डिवाइस लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बीच में एक डिवाइस लगा हुआ होता है उसको हब कहते हैं, और जो बीच में कंप्यूटर लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, तो सर्वर कहते हैं। समझ में आया बात की नहीं। तो ये इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो क्या कह रहा है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर, यानी कि एक बीच में ऐसा कंट्रोलर होगा या फिर उसको कह लीजिए एक हब होगा लगा हुआ। तो बीच में जो हब लगा हुआ होता है वो किस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत होता है, तो स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसमें देखिए ऑप्शन है मेश टोपोलॉजी भी लिखा हुआ। मेश टोपोलॉजी की जब बात होगा तब कह लीजिए कि सबसे बेस्ट की जब बात होगा ना तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेश टोपोलॉजी होगा। रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे अगर आपका ये मतलब रहेगा यूनि डायरेक्शन या फिर वन डायरेक्शन में की जब बात होगा तो आपका होगा क्या, रिंग टोपोलॉजी होगा। बस टोपोलॉजी का तब बात होगा जब एक ही वायर से मल्टीपल एक्सेस की बात करेगा, मल्टी पॉइंट की बात होगा, तब बस टोपोलॉजी इसका आंसर होगा। ट्री टोपोलॉजी के बाद तब होगा जब आपको मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड की बात होगा कि यानी मतलब ये सर्वर है उससे बहुत सारा चीजें निकला और आगे बढ़ते गया उससे और विस्तार हुआ नेटवर्क को, तो उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई साहब कि यहाँ पर लिखा है कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है ना, क्या लिखा है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अब यहां पर से देखिएगा, आप कहिएगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन तो बीच में हब लगा हुआ है और उससे बहुत सारा सिस्टम निकला है या फिर कह लीजिए बहुत सारे डिवाइस उससे कनेक्ट हुआ, तो इट्स कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें इसका स्टार टोपोलॉजी नहीं होगा, इसका क्या होगा, बस टोपोलॉजी होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, बस टोपोलॉजी होगा। क्यों होगा बस टोपोलॉजी, बताते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होता है और उस वायर का नाम होता है बैकबोन। क्या होता है भाई, तो बैकबोन केबल होता है। आप लोग को कल पढ़े भी है, आपको याद भी होगा, ठीक ना। क्या पढ़े, बैकबोन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैकबोन कहते हैं। और बैकबोन में क्या होता है कि आपको पता होगा बस टोपोलॉजी में एक जगह से डेटा भेजा जाता है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट और उसका टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकली नाम जो होता है उसका होता है टर्मिनेटर, और लास्ट वाला पॉइंट का भी नाम क्या होता है, टर्मिनेटर। बस टोपोलॉजी में एक बार में 30 सिस्टम लग सकता है, और अच्छा सिर्फ सिस्टम ही नहीं, डिवाइस भी होता है, मतलब कंप्यूटर का ही नहीं बात होगा, उसमें डिवाइस की भी बात होगा। अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर होगा, फैक्स मशीन हो सकता है, या फिर और भी अन्य प्रकार के डिवाइस लगे हुए हो सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं उसका एग्जाम्पल होगा, उसमें डिवाइस उसका कहना ज्यादा सटीक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 4 नंबर, इसमें लिखा है कि मेश टोपोलॉजी हैव अ डिवाइस विच आर द कनेक्टेड वायर, मतलब जो हमारा मेश टोपोलॉजी में उसे उपकरण के तौर पे कह सकते हैं, डिवाइस है, होते हैं जो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं या फिर कह लीजिए किस के माध्यम से जुड़े हुए। तो अगर आप मेश टोपोलॉजी के बारे में कल के क्लास में अगर आप देखे होंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो ज्यादा अच्छा क्लियर आपको समझ में आता है। मेश टोपोलॉजी को सबसे बेस्ट टोपोलॉजी में से एक गिना जाता है, ठीक है। और मेश टोपोलॉजी जैसे कि अगर आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको, और या फिर कह सकते हैं मेश टोपोलॉजी का सबमरीन केबल में भी यूज किया जाता है, ठीक है। मेश टोपोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट या फिर पॉइंट टू लिंक के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक ना। समझ में आया बात कि नहीं। अब ये डेडिकेटेड होता है किसमें, तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक के आधार पे होता है। 5 नंबर ऑप्शन में हमारा यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ भी है, ठीक है, कल हम पढ़ाए भी हैं तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके, मेश टोपोलॉजी की किस आधार पे कनेक्ट होता है, तो भाई तो इसका क्या होगा आंसर, तो ये होगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक के आधार पे क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं ना है, समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये कम से कम आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बढ़िया कमेंट नहीं करना है, खराब नहीं करना है, वो अलग बात है। आप ये एटलीस्ट बता दीजिए कि हाँ जो आप काम कर रहे हैं वो मतलब सराहनीय है, सही समझ में आ रहा है। अगर कुछ सुधार की भी जरूरत हो तो अभी आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उस चीज को सुधार सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, हैज अ मोस्टली यूज्ड द, ठीक है ना, टोपोलॉजीज, ठीक है ना, मतलब लैन टोपोलॉजी जो है, सॉरी लैन कनेक्शन जो है या फिर कह लीजिए जो लैन नेटवर्क है वो मोस्टली किस टोपोलॉजी के अंतर्गत कनेक्ट होता है या फिर किस टोपोलॉजी में जाकर के कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि लैन की जब बात हो रहा है तो बात होता है दोनों चीज का, वायर और बिना वायर, ठीक है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वायर से भी होता है, तो बस टोपोलॉजी में भी वायर होता है, रिंग में भी वायर होता है, ठीक है ना, और स्टार में भी वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सभी हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बताए थे, लेकिन अगर जस्टिफाई करना हो तो ऐसे अब कीजिएगा कि बस टोपोलॉजी के जो वायर होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो आप लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, वो जो मतलब मेन वायर होता है उसे बैकबोन कहते हैं, और उसमें जो वायर कनेक्ट होता है, इस चीज को आप यहां पर से भी बस टोपोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़े थे कि इसमें जो वायर होता है उस वायर का नाम क्या होता है, तो कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल RJ45 का आप नाम सुने होंगे। RJ45 मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक होता है, क्या होता है भाई, तो रजिस्टर्ड जैक होता है, उसको हम लोग RJ45 कहते हैं। आप कभी ना कभी देखे होंगे कि आप राउटर से आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो RJ45 केबल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आप गूगल पे भी सर्च करके इसका इमेजेस भी देखेंगे तो आपको बहुत कर लीजिए कि हद तक आपको क्लियर, ये कंफ्यूजन क्लियर कर देगा कि अच्छा किस तरह का ये वायर होता है या किस प्रकार का पिन होता है, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे हम आपको स्क्रॉल करके दिखा भी रहे हैं कि ये वायर होता है। और ये कहाँ पे लगा होता है, तो ये मेन रूप से राउटर यानी कि वाईफाई का जो देखे है ना, तो वहां से कनेक्ट होकर के आता है, किस में जाता है, तो लैपटॉप या किसी डिवाइस में आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक होता है RJ11 होता है, जैसे RJ45 बोल रहे हैं ना, तो उसी तरह RJ11 भी नाम से होता है, ठीक ना, क्या होता है, RJ11 होता है। और RJ11 का जो पिन है वो क्या होता है, मतलब पतला होता है, छोटा होता है। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है कहाँ पे भाई, तो इसका यूज होता है जैसे आप टेलीफोन से बात करते हैं ना, तो उस जगह पर इसका यूज किया जाता है, जो बात करने के लिए टेलीफोन देखते होंगे उस जगह पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और है, जैसे आपको हम बताएं ना बस टोपोलॉजी में कौन सा वायर यूज होता है, तो दो तरह के तार यूज होता है। आपको बता दिए कि यहाँ पर कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जा रहा है। जबकि अगर आप स्टार टोपोलॉजी में भी जाएंगे तो स्टार टोपोलॉजी में भी जो तार यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्या नाम है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो इसीलिए ये दोनों में क्या कौन सा देख सकते हैं आप, यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। पेज यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर से दिए थे, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पर से जो पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, ये वाला आप यहाँ पर से इसे पढ़ सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल और RJ45 केबल का यूज किया जाता है। तो RJ45 और ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल कह लीजिए, ये सब किसका बेस्ट एग्जांपल है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का है। इसीलिए लैन मोस्टली यूज करता है किस टोपोलॉजी में, तो ये मतलब अब बस में, रिंग में, स्टार में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, इसमें कह रहा है कि विच टोपोलॉजी हैव टू और मोर कॉम्बिनेशन, मतलब दो और दो से अधिक, या फिर कह लीजिए कि उसका कॉम्बिनेशन को हम लोग किस टोपोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। एक बात जान लीजिए कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी की जब भी बात की जाएगी तो इसका आंसर होगा मेश टोपोलॉजी, ठीक है ना, समझ में आया बात की ना। लेकिन जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी की बात की जाएगी, देखिए आप पढ़ सकते हैं, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी एक साथ अगर कंबाइंड किया जाए तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हम कल पढ़ाए भी थे, ठीक है ना, समझ गए। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब उस आधार पे बताइएगा भाई साहब कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 5 नंबर नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में लिखा हुआ मल्टीग्रिड, 2 नंबर में स्टार टोपोलॉजी, 3 नंबर में बस टोपोलॉजी, चौथा में रिंग, और 5वां में क्या लिखा हुआ, हाइब्रिड। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि विच टोपोलॉजी हैव 2 और मोर कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अच्छा, इसमें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि कौन सी टोपोलॉजी 2 या 2 से अधिक संयोजन होती है, मतलब 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी को मिला करके कौन सा टोपोलॉजी बनता है, तो क्या होगा इसका आंसर, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बताते हैं, क्वेश्चन अगर ये रहेगा कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सा होता है, तो इसका साफ तौर पे आपको हम क्लियर कट आंसर बता देना चाहेंगे कि मेश टोपोलॉजी होगा, ठीक है। लेकिन आप यहां पर समझिए कि अगर मेश टोपोलॉजी के साथ साथ तो उसके बगल में ऑप्शन में तौर पे मान लीजिए जैसे ऑप्शन में हाइब्रिड भी है, तो ऑप्शन को वहां पर से चेंज करना होगा, फिर हाइब्रिड करना होगा, क्योंकि हाइब्रिड टोपोलॉजी में मेश टोपोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे अच्छा फिर कौन हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। लेकिन अगर हाइब्रिड ऑप्शन में नहीं है तो सबसे बेस्ट कौन होगा, मेश टोपोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 7 नंबर में, आप लोग पढ़ सकते हैं भी, ठीक है। साथ में क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है कि विच टोपोलॉजी हैज द
हाईएस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है ना, यानी कि सबसे विश्वसनीय और कौन से नेटवर्क इसमें है, या फिर कह लीजिए सॉरी नेटवर्क नहीं, टोपोलॉजी कौन सा होगा इसमें, तो किस टोपोलॉजी की विश्वसनीय जो मतलब कह लीजिए विश्व पूरी दुनिया में उस पर सबसे ज्यादा लोग क्या करता है, ट्रस्ट करता है, ठीक है। सबसे कम ट्रस्ट है बस टोपोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब बस टोपोलॉजी में ट्रस्ट इसलिए कम है क्योंकि बस टोपोलॉजी में आपको पता होगा कि वो एक मेन वायर पे कनेक्ट होता है, और मेन वायर को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। और बैकबोन को अगर मान लिया चूहा काट दे या फिर कहीं से किसी भी वजह से कट फट जाए, ठीक है, तो आपका सिस्टम कैसे कहानी खत्म, ठीक है ना, समझ में आया बात की ना। तो इसीलिए तो ये जो सबसे मतलब कह लीजिए कि हाईएस्ट विश्व मतलब विश्वास जिस टोपोलॉजी पर है उस टोपोलॉजी का नाम क्या होगा, तो उस टोपोलॉजी का नाम होगा मेश टोपोलॉजी। क्या नाम होगा, मेश टोपोलॉजी। ऑब्वियसली आप बात को समझ भी सकते हैं, यहाँ पर इसमें ऑप्शन में कहीं पर देखिए हाइब्रिड नहीं दिया हुआ, और हम आपको जो बता भी दिए हैं कि जो हमारा जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जो सबसे अच्छा वही ना, हम उसी पर हम सबसे विश्वास करेंगे, ठीक है। जैसे हमको पता है कि हम लोग जैसे कोई काम करते हैं, ठीक है, तो कोई काम करने के लेकर के कोई आदमी होता है जिस पे हमको बहुत विश्वास है, और ऑब्वियसली है कि जब वो विश्वास है तो वो कोई काम को भी बढ़िया कर सकता है, ठीक है। या कोई बहुत बढ़िया काम करता है तो उस पर हमको विश्वास भी, अब गाड़ी बनाने जाते होंगे, ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपको किसी पर विश्वास है, ठीक है, तो आप उसको देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा कर सकता है। इसी लेकर के मेश टोपोलॉजी जो है वो सबसे बढ़िया टोपोलॉजी में से एक है। सबसे अच्छा टोपोलॉजी की बात होगा तो मेश टोपोलॉजी होगा। मेश टोपोलॉजी क्यों अच्छा है इस चीज को भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मतलब सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। मेश टोपोलॉजी इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज किया जाता है, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सबमरीन केबल, यानी कि दुनिया में जितना भी आप एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश, या फिर मतलब हजारों नहीं सैकड़ों देशों जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है, वो किस टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट है, तो मेश टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं। समुद्र के मार्ग के माध्यम से, समुद्र के तरह सतह से, ठीक है ना, किसको यूज कराया गया है, तो हम लोग कौन सा टोपोलॉजी यूज करवाए हैं, तो मेश टोपोलॉजी। आप इसका इमेजेस भी देख सकते हैं, या कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। दूसरी बात है कि मेश टोपोलॉजी सिर्फ यही लिए फेमस नहीं है, इसका एक कारण और भी है। ये मेश टोपोलॉजी सबमरीन केबल में तो यूज होता ही है, इसके साथ ही साथ ये है होम ऑटोमेशन है, ठीक है ना। होम ऑटोमेशन, जैसे मार्क जुगरबर्ग के घर में, ये उनका यहाँ पर न्यूज में भी आप पढ़े होंगे कि या फिर कभी सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि मार्क जुगरबर्ग के घर में जैसे क्या है, होम ऑटोमेशन लगा हो, मेश टोपोलॉजी का यूज किया गया। अब क्या है मेश टोपोलॉजी, क्या होता है, अब जैसे कोई भी चीजें आप जैसे आपको कुछ सर्च करना है, ठीक है, कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी, तो क्या करते हैं, गूगल मोबाइल खोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी क्या है, जैसे ऐसे बोले, ठीक है ना, और ये गूगल किए कि सबसे बेस्ट टोपोलॉजी कौन सा है, ठीक है, ऐसे सर्च किए तो इसका आंसर आ गया मेश टोपोलॉजी, ठीक है ना। समझ में आया बात की ना, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, उसी तरह से अगर आप सोचे, ठीक है, या फिर कह लीजिए जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह का वहां पर क्या हो रहा है, एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे हम सोचे कि लाइट बंद हो जाना चाहिए तो लाइट बंद हो जाएगा। अगर सोच रहे कि नहीं थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लग रहा है तो अपने आप इसी का टेम्परेचर क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड होम ऑटोमेशन। इसीलिए उसमें मेश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टार भी लिखा है, रिंग भी है, बस भी है और नन है। तो बस के बारे में तो बता दिए। रिंग क्या होता है, रिंग होता है एक वन डायरेक्शन या फिर यूनि डायरेक्शन कह सकते हैं। और यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है कि डेटा का प्रभाव एक ही दिशा में होगा, ठीक है। मतलब इधर से जा सकते हैं, रिटर्न आने की कोई मतलब उसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी के जितने भी डेटा ट्रैवल होता है सिस्टम के साथ उसको टोकन कहता है, और प्रत्येक एक एक सिस्टम के अंदर रिपीटर भी लगा हुआ होता है, ठीक है ना। फिर होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में आपको बताए थे कि बीच में हब होता है, और उसे हम लोग बीच में जो डिवाइसेस लगे हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। और जो बीच में सिस्टम कंप्यूटर लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इन अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है ना, तो समझ गए। इन अ नेटवर्क टोपोलॉजी ये क्या कर रहा है कि आपको पार्टिसिपेट कर रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी में भाग लेने वाले कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर आर। तो यहाँ पर से बात, जब हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी में पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, अब देखिए आपको हम क्लियर समझा देना चाहेंगे कि आप अच्छे से जानते होंगे अगर आप बस टोपोलॉजी पढ़े होंगे। जैसे आप शुरू में हम लेके चलते हैं, अब देखिए बस टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी अगर पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पर से साफ तौर पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं, यहाँ पर ऊपर चले गए, ठीक है, बस टोपोलॉजी में। अब बस टोपोलॉजी में प्रत्येक एक सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, तो इसे नोड कहा जाता है। आप पढ़ सकते थे, कहाँ
एक सेकेंड बता देते हैं, ठीक है, रुक जाइए। हाँ ये देख लीजिए बस टोपोलॉजी में, ठीक है, पढ़िए यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या लिखा है, नीचे वाला पॉइंट, बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को नोड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं, कोई भी डिवाइस होगा तो वो नोड ही कहलाएगा, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं, क्या कहलाएगा, नोड ही कहलाएगा। कंप्यूटर में जो भी मतलब कह लीजिए बस टोपोलॉजी में जो कुछ भी डिवाइस लगा हुआ है, बस टोपोलॉजी में एक बार में 30 सिस्टम लग सकता है, 30 डिवाइस लग सकता है, उसमें प्रिंटर भी शामिल हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकता है, सीपीयू भी हो सकता है और कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रोग्राम कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर बात आ रहा है कि बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं या प्रिंटर होते हैं या फैक्स मशीन होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, नोड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगर आप स्टार टोपोलॉजी में जाएंगे, ठीक है ना, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में जाएंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं। स्टार टोपोलॉजी में जो मतलब सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट के नाम से जानता है, ठीक है, क्या होता है, क्लाइंट, और जो बीच में कंप्यूटर लगा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, हब, ठीक है, और बाकी सभी चीजों को क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा और इसके बारे में हम प्रॉपर स्टार टोपोलॉजी के अंदर ये पॉइंट को हम लिखे भी हैं, ठीक है, कि जैसे स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं और बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को नोड कहते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं होगा, सभी तरह के डिवाइस होगा, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, फैक्स मशीन हो, ठीक है ना, या फिर कुछ और डिवाइस लगा हो, तो सभी तरह की बात होगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में डिवाइस को या कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं और बस टोपोलॉजी में डिवाइस को या फिर कंप्यूटर को नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में भाग लेने वाले कंप्यूटर को, यहां पर से सिर्फ कंप्यूटर की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर की बात इसमें अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नोड हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट की अगर बात करें तो क्लाइंट जो होता है स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत नहीं होता, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको नोड, इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट। अच्छा इसमें कुछ लोग का डाउट ये होगा कि इसका आंसर दोनों होना चाहिए, बोथ होना चाहिए, ठीक है। बोथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें साफ तौर पे बोला कि कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ठीक है। डिवाइस की अगर बात होगा ना तो वहां पर हो सकता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर की बात होगा तो कंप्यूटर को इसमें नोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो भी आप कभी भी एन कंप्यूटिंग का नाम सुने होंगे तो सिर्फ कंप्यूटर जो होता है नोड होता है। अगर इसमें डिवाइस लिखता ना तो डिवाइस में क्लाइंट भी हो जाता, ठीक है। तो डिवाइस में मतलब क्या हो जाता है, क्लाइंट होता, तब इसका आंसर क्या हो जाता, ये बोथ वाला ऑप्शन हो जाता। ऐसे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ नोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, इसमें कह रहा है कि टोकन, ठीक है ना, क्या लिखा है, टोकन आर, मतलब यहां पर से टोकन वाला बात जब भी आएगा ना, यहां पर से लिखा है टोकन एक टोपोलॉजी में शामिल होता है, मतलब इन्वॉल्व है, ठीक है। टोकन आर इन्वॉल्व इन अ टोपोलॉजी, मतलब टोकन जो है वो किस टोपोलॉजी के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है या फिर कह लीजिए शामिल होता है, तो इसका आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी, ठीक ना, कौन सा, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो आप देखते हैं गोलाकार में बना हुआ है और उसमें प्रत्येक सिस्टम जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टोकन कहते हैं, क्या कहते हैं, टोकन। और टोकन का मतलब क्या होता है, फ्रेम होता है जिसपे डेटा को ट्रेवल करवाना या फिर डेटा जो ट्रेवल हो रहा है मेरा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। और जो रिंग टोपोलॉजी होता है वही यूनि डायरेक्शन में, मतलब वन डायरेक्शन में डेटा को क्या करता है, एक ही दिशा में डेटा को मतलब फ्लो करता है। अब एक ही दिशा में डेटा का फ्लो हो रहा है तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं हो पाएगा फ्लो, ठीक है ना। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक सिस्टम के अंतर्गत रिपीटर का भी प्रयोग करा दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें साफ तौर पे लिखे हैं इसमें यहाँ पर कि इस टोपोलॉजी में यानी कि रिंग टोपोलॉजी में डेटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर से लिखे हैं कि इसके कुछ पॉइंट को समझिएगा कि इसका प्रत्येक एक डिवाइस क्या कहलाएगा, तो रिपीटर के फॉर्म में काम करता है। और प्रत्येक डिवाइस जो होता है वो दो डिवाइस के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक आगे वाला डिवाइस और एक पीछे वाला डिवाइस का साथ, दोनों के साथ क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा कि कौन से टोपोलॉजी के जो सिस्टम है या फिर डिवाइस है वो दो टोपोलॉजी के साथ जुड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो कहां पे किया जाता है, तो टेलीकॉम सेक्टर में किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर से इसका फिलहाल आंसर आपको हम टिक आउट कर देते हैं, 10 नंबर का 3 होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर एक 11 नंबर है, इसमें लिखा है, इसमें साफ तौर पे देखिए इसमें आंसर पहले लिख दिया है और क्वेश्चन को बाद में लिखा है, ठीक है ना। आप यहां पर से देखिए आंसर कैसे लिखा है समझिए, यहाँ पे लिखा है बस कॉमा रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी आर मोस्टली यूज्ड इन द, मतलब बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एवं स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग सबसे अधिक किसमें किया जाता है, मतलब किस फॉर्म में करता है। जबकि इससे पहले एक और क्वेश्चन भी था लैन से रिलेटेड, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 5 आप इसमें पढ़े थे कि इसमें लैन हैज मोस्टली यूज्ड द टोपोलॉजी, मतलब जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क है
वो किस टोपोलॉजी का मोस्टली मतलब अधिकतर प्रयोग करके वो काम करता है, तो चाहे वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये भी अगर बात आएगा। तो लैन जो है वो बस टोपोलॉजी में होता है, रिंग में होता है और स्टार में होता है, ठीक है। और यही तीनों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या किया है, पहले लिखा है बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी आर मोस्टली यूज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ये जो आप 5 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे उसी का जस्ट रिवर्स करके इसमें यहाँ पर लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर लेस इन अ विच टोपोलॉजी, ठीक है ना, यानी कि किस टोपोलॉजी में सुरक्षा और गोपनीयता जो है सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बस टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि बस टोपोलॉजी सबसे कम यूज होने वाला टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी पर विश्वास सबसे कम है, क्यों, क्योंकि वो वायर के माध्यम से चलता है। अब आप देखे होंगे कई बार क्या होता है कि जैसे आप टीवी यूज कर रहे हैं या फिर वाईफाई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वायर के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है। तो घर तक वायर के माध्यम से पहुंचा, तो अगर वो वायर में किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, वहीं पर से रोक देगा, ठीक है। यानी कि इंटरनेट नहीं चलेगा, वाईफाई नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि ये हमारा सबसे कह लीजिए कि लो क्वालिटी का चीज है। और हाई क्वालिटी का क्या होगा कि जैसे अगर आप अपने घर के ऊपर छत पर आप कह लीजिए एक राउटर बैठा दें, ठीक है, एंटीना तो जैसा जिसको माइक्रोवेव की तरह यूज करेंगे। अब आपको पता होगा राउटर क्या होता है। राउटर के मतलब ये होता है कि राउटर इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक ना, इंटरकनेक्टेड डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है कि वह एक ऐसा डिवाइस जो डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। राउटर और क्या बोलते हैं सैटेलाइट, ये दो ऐसा डिवाइस होता है जो डायरेक्ट जुड़ता है, जबकि बाकी जितने भी डिवाइस है जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, राउटर और क्या बोलते हैं इसको सैटेलाइट को छोड़ करके, वो डायरेक्ट इंटरनेट से कभी कनेक्ट नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर वेव है। जैसे आपको पता होगा कि सबसे बड़ा लेवल पे जो नेटवर्क चलता है उसको हम लोग कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। उससे जो छोटा होता है मैन। उसके बाद होता है क्या, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद क्या होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जबकि राउटर जो क्या करता है कि ये सब चीज को छोड़ते हुए डायरेक्ट वैन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा क्या होता है कि कह लीजिए कि सिक्योर माना जाता है। और अभी के जमाने में, अभी के समय में सबसे ज्यादा जो होता है राउटर पे ही विश्वास करके नेटवर्क को चलाया जाता है, ठीक है। आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है, तो वो जो कहाँ उसका कनेक्शन है, अब क्या है कि मेरे जो घर में या फिर कहीं पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई कोचिंग में, तो राउटर जो तो तार के माध्यम से आया है, उसमें कनेक्शन है। बिल्कुल आप इस गलत सोच रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो वहां के लोकल एरिया नेटवर्क के जो वेंडर होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। तो आपको वो नेटवर्क कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसका 2 तरीका वो ढूंढ रखे हैं, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं वायरलेस लगवाने के लिए तो वायरलेस भी लगवाइए। अगर आप वायर के माध्यम से चाह रहे हैं तो वायर के माध्यम से वो लगा देता है। वायर के माध्यम से उसको सस्ता बहुत पड़ता है, ठीक है ना, इसीलिए वो लगा देता है। और उसके वायर जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्या है, अवेलेबल है, तो कहीं से जोड़ करके आपके घर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका प्रयोग करता है। अगर आप चाहिएगा कि मतलब आप जैसे गांव में आपको लगाना है, तो गांव में यहाँ से वायर कैसे पहुंचेगा, तो वो क्या लगेगा, आपको एंटीना एगो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को यूज करता है। और बस टोपोलॉजी आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कल के क्लास में, यानी कि इससे पहले के वीडियो में, कि बस टोपोलॉजी जो होता है इसमें ईथरनेट की बात होती है। ईथरनेट का मतलब होता है जिसमें RJ45 केबल की बात हो। और ईथरनेट मतलब IEEE 802 जो होता है, इसका मतलब होता है ईथरनेट होता है। और सबसे जो लो क्वालिटी का जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बस टोपोलॉजी कहेंगे। बस टोपोलॉजी में जो वायर में कहीं पर अगर दिक्कत आ जाए, कुछ एरर आ जाए, तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है ना, समझ गया। क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के वायर यूज करते हैं, एक होता है कोएक्सियल केबल और दूसरे होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का ही दूसरा नाम RJ45 होता है, ठीक है, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 नंबर है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या होगा कि ये काम कर सकता है। इस टोपोलॉजी को क्या हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों डेटा तरफ, यानी कि नोड से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से नोड में, या फिर एक नोड से दूसरे नोड में आप कह सकते हैं कि वो डेटा का फ्लो करा सके, उसे हम किस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि ये आपको सुविधा ज्यादा दे रहा है, यहाँ पर समझ लीजिए चीजों को। मतलब उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड्स के बीच कह सकते हैं द्वितीय, मतलब 2 दिशाओं में डेटा का प्रभाव होगा, या फिर कह लीजिए कि ट्रांसमिट होगा। अब दोनों दिशा में डेटा का ट्रांसमिट यह होगा
तो उसका मतलब होगा मेश टोपोलॉजी। जो सबसे बेहतर होगा वही तो ये काम कर सकता है कि दोनों दिशा में चीजों को ये क्या कर सकता है कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक के भी नाम से जानते हैं। आपको मेश टोपोलॉजी जब हम बताए थे तो इसमें ये बात भी शामिल है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे भी हम यहाँ पर से शो करा देते हैं, ठीक है। आप इस चीज को पढ़ लीजिए। इसको पॉइंट टू पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिखे, इसका 5वां नंबर पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ कि डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक ना, क्या लिखा, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो दूसरी बात आप यहाँ पर क्वेश्चन में भी पढ़िए, यहाँ पर से लिखा हुआ है कि ये एक दोनों दिशाओं में एक लिंक प्रोवाइड करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेश टोपोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, इसमें कह रहा है कि विच टोपोलॉजी कन्वर्ट सिक्योरिटी एंड, यहाँ पर इससे क्या हो गया, अच्छा एक सेकंड, हाँ यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये टोपोलॉजी जो सुरक्षा और ट्रैफिक, ये दोनों चीजों को क्या करे कि आपको यहाँ पर से फैक्टर रखे, इस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कौन सी टोपोलॉजी ऐसा होगा जो सुरक्षा, मजबूती और ट्रैफिक फैक्टर को खत्म करने की कवर करती हो, ठीक है, यानी कि दोनों चीजों को ये ध्यान में रख करके चलता है, इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस आधार पे तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब हम यहाँ पर से सबसे बेस्ट ढूंढने की बात करेंगे ना, और जैसे हम ये ऑप्शन देख रहे हैं और ऑप्शन में सबसे अच्छा टोपोलॉजी कौन सा है, ठीक है, उसी चीज का यूज करेंगे हम इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए। यानी कि कौन सी टोपोलॉजी जो है जिसमें सुरक्षा अच्छा है, मजबूत है और ट्रैफिक फैक्टर को भी खत्म करने की कवर करती है। ट्रैफिक कहने का मतलब होता है कि जब आप जानते होंगे कि इंटरनेट जो ट्रैवल करता है वो पैकेट स्विचिंग में करता है, क्या करता है, पैकेट स्विचिंग में करता है, ठीक है। और जो बस टोपोलॉजी होता है उसमें ना कोलिजन होता है, यानी कि डेटा को डिटेक्ट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन मेश टोपोलॉजी के साथ ये सब कहानी नहीं है। आप मेश टोपोलॉजी के साथ डेटा ट्रैवल करवाइए, वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से डेटा ट्रैवल करेगा, कहीं पर कोई भी टकराव की कोई जरूरत, मतलब आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें लिखा है विच टोपोलॉजी रिक्वायर द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग, ठीक है ना, यानी कि सबसे ज्यादा वायर जो है वो किस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आप टोपोलॉजी को देखिएगा, अगर सबका फिगर भी आप देखते हैं, फोटो के रूप में भी आप देखिएगा, तो आपको मेश टोपोलॉजी में एक चीज दिखेगा कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, मतलब इस टाइप से। तो सबसे ज्यादा जो वायर होता है वो मेश टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली भी होता है, ठीक है ना। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, या फिर फाइबर ऑप्टिकल का लीजिए, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली भी होता है। आप जानते होंगे कि जैसे अभी आपको बताया, कुछ देर पहले पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया कि सबमरीन केबल, यानी कि समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देश में जब आप कोई भी डेटा को कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा केबल यूज करते हैं, तो वो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप कई बार न्यूज में भी सुने होंगे, भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रही है, ठीक है। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है और उस जो टोपोलॉजी का यूज हो रहा है उसी का नाम क्या होता है, मेश टोपोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि ये तो गवर्नमेंट की बात हुई है, अब आते कंपनी के बात पर, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ठीक है, टेस्ला ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, ठीक है ना। अभी अडानी का भी इसमें अब नाम आ गया कि वो भी अब क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल वो बिछाएंगे, ठीक है। ऐसे भी भारत में सबसे ज्यादा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए वो टाटा मतलब कम्युनिकेशन बिछाए हुए। जैसे आप पुराना एक नाम सुने होंगे, अक्सर क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे, जीके जीएस के तौर पे भी, कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे कि भारत में इंटरनेट कौन कंपनी लाया, तो बीएसएनएल। कौन सा, बीएसएनएल, इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसको जो खरीद लिया, कौन खरीदा था, तो टाटा कम्युनिकेशन खरीदा था, जिसे हम टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब तो बीएसएनएल के भी जो मतलब सिम आते हैं ना, वो भी अब तो टाटा के अधीन आ गए। तो खैर ये तो लेटेस्ट बात है, लेकिन पुरानी बात यह है कि जो भारत में 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट लाया बीएसएनएल, इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसको मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर गया, तो वो कौन उसे परचेस करके चला रहा है, उसे खरीद करके चला रहा है टाटा कंपनी। और उसके तहत क्या हुआ कि पूरा दुनिया में जहां तक भी हो सका, ठीक है, भारत के अलावा भी और अन्य जगह पर ये क्या बिछाया, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डेटा होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट से भी ज्यादा स्पीड उसमें डेटा को ट्रेवल होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए, अगर आपको ये कंफ्यूजन भी अगर मन में है तो आप ऐसा समझिए, जब आप फोन लगाते हैं, ठीक है ना, किसी को फोन लगाते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि फोन से आप फोन लगाएं किसी को तो वो वायरलेस है,
जबकि आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये मात्र 2% ही सही है, ठीक है। यानी कि जो आपका फोन जो नेटवर्क आप पकड़ रहा है वो आपका वायरलेस कहाँ तक है, तो आप मतलब आपके फोन से लेकर के आपके आसपास के टावर तक ही वो वायरलेस है। मोबाइल के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है जो यहां से आपके घर तक वो क्या हो, वायरलेस बात करा दे, ठीक है ना। तो आप ये जो समझते होंगे कि वायरलेस होता है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। पहली बात तो आप समझ लीजिए। दूसरी बात आप समझिए कि कई बार आप ये बात भी गौर किए होंगे कि आसपास में आपका टावर भी है, जैसे हम जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं उसमें मान लिया टावर है, ठीक है। तो अगर हम इसी बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं तो टावर नहीं पकड़ता है या फिर फोन नहीं लगता है। तो जरा सोच के देखिए कि आसपास में ही टावर था और उसके बेसमेंट में यहाँ पर गए या फिर कह लीजिए किसी ऐसे जगह पे चले गए वहां पर नहीं टावर धर रहा है, तो जब यहाँ से आप घर बात करते हैं तो उस बीच में कितना गाछ वृक्ष और पेड़ पौधा जो भी कह लीजिए, घर मकान पहाड़ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जमीन ऊंचा नीचा हो सकता है, ठीक है। तो उतना दूर वो डेटा कैसे ट्रेवल करवा सकता है, वे नहीं करवाता, तो वो वायर के माध्यम से होता है। वो एक अलग है जो नेटवर्किंग के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके डिटेल्स में। लेकिन हम यहाँ पर आपको समझा दें कि सबसे अधिक महंगा या फिर कह लीजिए कि किस टोपोलॉजी को सबसे अधिक वायरिंग का यूज करते हैं, या फिर कह लीजिए सबसे अधिक महंगा वायर का यूज किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर होगा। हालांकि भारत सरकार इसे फ्री में देता, आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत रहेगा तब तो लगाइए, इसे कहाँ लगा दीजिएगा अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस टोपोलॉजी में गलती की पहचान करना सबसे कठिन है, मतलब विच टोपोलॉजी हैज द इसमें टफेस्ट, ठीक है ना। सब मतलब उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा कि फॉल्ट अगर कहीं पर हुआ, सबसे मतलब जो है ना टफेस्ट है वो फॉल्ट को ढूंढना, मतलब गलती कहीं कुछ हो गया तो उसको ढूंढना सबसे ज्यादा क्या है, कठिन है। अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे, नॉर्मल सा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लिखेंगे ऑप्टिकल, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल टेस्टिंग, ठीक है ना, ये आप लिखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका वायर, जैसे सोच के देखिए, यहां से आप 1-2 किलोमीटर छोड़ दीजिए, हम हजारों किलोमीटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। हजारों किलोमीटर का वायर है, आप एक जगह पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बिछाना बिछा दीजिए। जब उसको टेस्टर से जब लाइट, उसके जो टेस्टिंग मशीन होता है लाइट मारता है, जैसे तो लाइट जब मारता है ना तो एक जगह से मारेगा तो लाइट, तो उसके जो लास्ट छोर होगा ना, जहाँ पे कटा हुआ होगा उसी जगह से वो लाइट निकलेगा, और बाकी फिर कहीं पर भी नहीं निकलता है। आप चेक भी कर सकते हो उसका, अभी आपको कुछ इमेजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो बस टोपोलॉजी होता है ना, समझ गए, उसका जो मतलब कह लीजिए जो वायरिंग है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बैकबोन केबल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बैकबोन। और इसमें आपको बताए भी थे बस टोपोलॉजी के अंतर्गत कि बस टोपोलॉजी जो होता है सबसे कह लीजिए कि खराब क्वालिटी का नेटवर्क टोपोलॉजी अभी के आधार पे, ठीक है। चूंकि अब तो अच्छा अच्छा टोपोलॉजी है तो इसीलिए वो क्या होगा, सबसे कह लीजिए लो क्वालिटी का जो टोपोलॉजी कौन होगा, तो बस टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी में जो वायर होता है मेन वायर, उसको बैकबोन कहते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी में एक वायर होता है, उसको हम लोग बता चुके हैं कि क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। बस टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस लगे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज होता है उसको तो बता दिए कि बैकबोन कहते हैं। अच्छा, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटिंग होता है उसको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस टोपोलॉजी में सबसे मतलब सभी कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो उस मतलब किस पे डिपेंड होता है, तो इसका आंसर होगा कि वो वायर पे डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा, बस टॉप अगर सबसे ये पूछा जाएगा, अगर कम से कम कोई क्वेश्चन भी आता है कि सबसे कम उपयोग होने वाला टोपोलॉजी कौन सा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, बस टोपोलॉजी होगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, इसमें लिखा है कि एक नोड जो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में दर्शाया जाता है, ठीक है ना, क्या है, एक नोड है जो नेटवर्क टोपोलॉजी में दर्शाया जाता है, वह मूल रूप से क्या है, ठीक है ना। तो वो मूल रूप से क्या होगा, तो आपके जैसे देखिए नोड जो है, ठीक है ना, समझ में आया बात की नहीं, नोड की जब भी बात होगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा क्या, कंप्यूटर, ठीक है ना। जब भी बात होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर। लेकिन अगर आप यहां पर से ये बात जैसे आप कहिए इसका मतलब तो प्रिंटर भी तो हो सकता है, ठीक है, नहीं, जब इसमें सिर्फ देखिए खास तौर पे जस्टिफाई कर दिया है कि नोड, ठीक है ना, तो बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होता है उसको नोड कहते हैं, और जो डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंप्यूटर होगा। अच्छा, इसमें साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर कट के यहाँ पर बात बोला भी है, ठीक है। अगर पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि अ नोड विच आर मतलब रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर, ठीक है, यहां पर से देखिए शब्द का भी प्रयोग कर दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में हम इसमें मूल रूप से हम किसको देखते हैं, ठीक है, तो हब को देखते हैं, हार्डवेयर को देखते हैं, सॉफ्टवेयर या प्रिंटर तो या कंप्यूटर, तो इसका मुख्य रूप से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर होगा।
अच्छा, प्रिंटर क्यों नहीं होगा? प्रिंटर होता जब अगर ऐसे बोलता है कि कंप्यूटर में, ठीक है ना, एक नोड और कंप्यूटर के बीच में अगर हटा करके ये बोलता है कि एक नोड या डिवाइस के बीच में किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर दोनों हो जाता है। हालांकि वो ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है, दोनों का, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? दोनों हो जाता है। लेकिन मोस्टली जो नेटवर्क टोपोलॉजी में कनेक्ट होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर होता है। सभी में तो सभी डिवाइस होते नहीं है। अब तो इसीलिए इसके आधार पे हमारा क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है। इसमें बोला है कि कंप्यूटर नेटवर्क sorted मैसेज दैट ट्रेवल अराउंड द कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में संचार जो है कम्युनिकेशन के माध्यम में चारों ओर घूमने वाली जो संदेश है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? आपको बता चुके हैं, अगर आप टोपोलॉजी पढ़े हैं तो इसमें एक टोपोलॉजी होता है रिंग टोपोलॉजी। कौन सा होता है? रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और रिंग टोपोलॉजी में आपको ये बात सिंपल बता चुके हैं, सिंपल तौर पे आप समझ लीजिए कि उसका एक गोलाकार की जैसा फिगर कई बार आपको दर्शाए जाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि जो डेटा होता है उसकी प्रभाव जो होता है, यानी कि जो फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में होगा। तो रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर को रिंग के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है? रिंग के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। इसमें डाटा होता है यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? ये फ्लो करेगा। दूसरी बात है कि इसके जो डेटा होते हैं उसको टोकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें साफ तौर पे यहां पर से देखिएगा, सॉर्टेड जो मैसेज का यूज करता है, ठीक है। जैसे आपको बताए थे कि जो मतलब क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी जो होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या करता है कि आप वो दो डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। एक जो उसके आगे डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट होता है, और जो एक उसके पीछे डिवाइस लगा हुआ होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो वो जो डेटा ट्रैवल कर रहा है बहुत शॉर्ट मतलब जगह पर, ठीक है, उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको हम टोकन के नाम से जानेंगे। अच्छा, इस टोपोलॉजी को किस नाम से जाना जाएगा? तब कहा जाएगा रिंग टोपोलॉजी। लेकिन यहां पर से सिर्फ उस मैसेज के बारे में पूछा जा रहा है, वो किस मीडियम से ट्रैवल करता है, तब इसका आंसर क्या हो गया? टोकन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी विच यूज्ड राउटर इज, ठीक है। तो यहाँ पर राउटर के आपके बारे में पहले बताए थे, इसको हम लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी जो राउटर का प्रयोग करती है, वो कौन सा टोपोलॉजी ऐसा है जो राउटर का यूज करके आपका काम या फिर कह लीजिए आपको डेटा को ट्रेवल करवा सकता है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का टोपोलॉजी होगा, ठीक है, वही टोपोलॉजी क्या करेगा कि आप जानते होंगे कि आपके घर में जो नेटवर्क लगता है वो ऑप्टिकल फाइबर के तार की मदद से वो लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा तो एक और तार भी यूज होता है, उसमें होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का भी यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग RJ45 भी कहते हैं, लेकिन वो राउटर से बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहां पर से ये समझना जरूरी है कि जो सबसे अच्छा क्वालिटी का टोपोलॉजी होगा उसी का प्रयोग करेगा कौन? राउटर करेगा। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो मतलब कह लीजिए टोपोलॉजी में जो सबसे अच्छा टोपोलॉजी होता है उसका नाम क्या होगा? तो मेश टोपोलॉजी होगा। दूसरी बात एक समझिए कि अगर मेश टोपोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर कोई ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो क्या, तो इसमें लिखा हुआ हाइब्रिड टोपोलॉजी अगर लिखा हो तो इसका आंसर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और बस के सॉरी मेश के जगह पर क्या हो जाएगा? फिर उसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड टोपोलॉजी में दोनों चीजें का यूज किया जाता है। मोस्टली यह कह सकते हैं दो या दो से अधिक जो टोपोलॉजी यूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लो ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें जैसे देखेंगे कि कंप्यूटर में जो रिंग कह लीजिए कंप्यूटर रिंग नेटवर्क जो है, तो वो टोपोलॉजी में डेटा का प्रभाव किस तरह से करता है, ठीक है। तो इसका जैसे यहाँ पर से आपको बताए थे कि यूनि डायरेक्शन में करता है। यूनि डायरेक्शन का मतलब हो गया एक ही डायरेक्शन में करता है, वो दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रेवल नहीं करा सकता। दोनों डेटा में ट्रेवल जो करवाता है वो मेश टोपोलॉजी होता है, वो उसके जो डेटा प्रभाव वो दोनों तरफ होता है। जबकि अगर आप रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो सिर्फ क्या होता है? यूनि डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में इसका डेटा का प्रभाव होता है, ठीक है। और ऐसा हम टोपोलॉजी के बारे में लिख भी रखे हैं। आप इसके बारे में अगर जो PDF डाले हैं टेलीग्राम पे, आप वहां पर से जाके पढ़ भी सकते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी का दूसरा नंबर पॉइंट हमारा देख सकते हैं कि लिखे हैं इसमें कि इसमें डेटा यूनि डायरेक्शन में, मतलब यूनि डायरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? डेटा फ्लो होगा। अभी वो भी क्या? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज वो क्या होता है कि डेटा का प्रभाव उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें लिखा है कि विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन बैंक, ठीक है। अब यहां पर से ये है कि बैंक में किस टोपोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब बैंक में क्या होता है कि आप जानते होंगे कि बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, बहुत सारा सिस्टम के साथ साथ डिवाइस भी लगा हुआ होता है, ठीक है।
तो जो मेन सिस्टम, उसका जो मेन डिवाइस रहेगा उसको हब कहेंगे, और बाकी सभी जो कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्ट होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, क्लाइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो कौन से टोपोलॉजी में सिस्टम को या फिर कह लीजिए डिवाइस को क्लाइंट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कि स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होता है या फिर डिवाइस जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्लाइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप अगर स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ होता है कि स्टार टोपोलॉजी में जो बीच में सेंटर में जो डिवाइस लगा होता है उसको हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जो इसका मेन रूप से जो यूज है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में कम होता है और पब्लिक सेक्टर में इसका ज्यादा होता है। आप यहाँ पर से दूसरा पॉइंट आप स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। पहला में तो यहाँ लिखें कि सेंट्रल जो डिवाइस उसको हब कहते हैं, दूसरा पॉइंट लिखे स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग प्राइवेट सेक्टर में कम होता है और जबकि पब्लिक सेक्टर में ज्यादा, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एग्जाम हो गया, या फिर कह लीजिए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, इस सब जगह पर इसका ज्यादा यूज किया जाता है स्टार टोपोलॉजी का, क्योंकि एक जगह से उसका डेटा दिया जाएगा, एक हब लगाया जाएगा और वहां से डेटा का प्रभाव सभी तरफ होगा। ठीक है ना, समझ में आया बात की ना? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर से क्या बोला है, बैंक में किस टोपोलॉजी का यूज होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, वन लाइनर की तरह से याद कर लीजिएगा कि स्टार टोपोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है, इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन माध्यम से सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम है इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, कह सकते हैं कि जो डेटा को आपका कैरी कर सकता है और वो आसानी से कैरी कर सकता है। ठीक है ना, तो इसके लेकर के हम कंप्यूटर नेटवर्क में किस टोपोलॉजी का यूज करते हैं, जिसके हमारा जो डेटा है वो क्या होता है कि सबसे आसानी और सबसे सिक्योर और सबसे ज्यादा स्पीड में डेटा को क्या करा सकता है, वो ट्रैवल करवा सकता है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए कि जो हमारा जो डेटा ट्रैवल होता है वो दो तरह के होता है, एक होता है वायर और दूसरे होते हैं क्या, वायरलेस। ठीक है, समझ में आया बात की नहीं? लेकिन यहां पर से साफ तौर पे अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि यहां पर से जो डेटा को ट्रैवल करवा रहा है, ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा मीडियम कंप्यूटर में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे उपयोग कौन होगा, तो सबसे उपयोग देखिए यहां पर से क्या होगा, जैसे इसमें लिखा अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छा तो आपको यहां पर से क्या मिल जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा अच्छा कौन है यहां पर से, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा। अच्छा, माइक्रोवेव यहां पर भी हो सकता है जब क्वेश्चन अगर ये रहता कि वायरलेस से रिलेटेड, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन टोपोलॉजी का यूज कर रहा है, तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्पीड डेटा को ट्रेवल करवा सकता है और बहुत दूरी तक भी करवा सकता है। जबकि अगर हम बात करेंगे जब इसी क्वेश्चन में ईथरनेट की बात रहता तब लोकल एरिया नेटवर्क या फिर कह लिए ट्विस्टेड पेयर केबल की बात आ जाता। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर वायरलेस यानी कि माइक्रोवेव है लगा हुआ तो फिर हम ऑप्टिकल फाइबर के क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ पर से बता देना चाहेंगे कंप्यूटर में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का जो ट्रांसमिशन माध्यम है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो हमारा जो वायरलेस है वो उपयोगी है बट सबसे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा रहता तो मेश टोपोलॉजी की मदद से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य के एक दूसरे से वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कैसे जोड़ता, ठीक है, तो फिर तो वायरलेस करता। लेकिन वायरलेस उतना ज्यादा क्या होता है, सिक्योर कह लीजिए नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वो वायर के यूज करके मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ, यहां पर से देखिए 802 जो लिखा है इसका मतलब होता है वायर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, वायर। ठीक है ना, और ये वायर क्या करता है कि आपके नेटवर्क को या फिर कंप्यूटर के अंदर जो डेटा ट्रैवल करवाएगा उसका स्पीड को यह तय करता है कि किस तरह से प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो 803 तो यहाँ पर से ये डेटा को ट्रेवल करवा, तो इसमें कैन नॉट भी लिखा है। ठीक है ना, यानी मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग 802 ईथरनेट के माध्यम से डेटा का प्रभाव नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर से नहीं किया जा सकता ये आपको बात लिखा, और ईथरनेट का मतलब होता है वायर। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन में कोएक्सियल केबल लिखा ये तो वायर है, ट्विस्टेड पेयर केबल लिखा ये भी वायर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लिखा ये भी वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें वायर के माध्यम से नहीं पूछा है कि कौन से जो है ऐसा तरीका बताइए जो बिना वायर के डेटा को ट्रेवल करवा सके, तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच द टोपोलॉजी चेंज फ्रॉम
टाइम टू टाइम, यानी कि कौन सा मतलब वह नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क है जिसमें कि टोपोलॉजी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है ना। तो समय समय पर जो बदलती रहती है उसे हम लोग कौन सा नेटवर्क कहते हैं, तो एम ए नेट कहा जाता है। एम ए नेट का फुल फॉर्म होता है, पता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नेटवर्क कहा जाता है। क्या होता है, मोबाइल एडेड नेटवर्क होता है, या फिर मोबाइल नेटवर्क हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है कि ये नेटवर्क चेंज हो जाता है, लोकेशन और उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने अपने चेंज हो जाता है। यानी किसी जगह पर गए तो अपने आप खत्म हो जाएगा, और उस जगह पर आए तो अपने आप क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप ब्लूटूथ आप अपने घर में जो होम थिएटर है या फिर कोई स्पीकर है या फिर ईयरबड आप कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो जब आप उसके रेंज से बाहर निकलेंगे ठीक है, तो अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप को चेंज कर लिया और वो कॉन्फ़िगर भी कर लिया, अब दूसरे जगह पर जाकर दूसरा का नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वापस से जब आप वहां पे आइएगा और आपका ब्लूटूथ ऑन है और स्पीकर का भी ब्लूटूथ ऑन है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को समझिए। इसको ये क्या होता है, ये मतलब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ये कोई सेंट्रलाइज्ड चीज नहीं है जो गवर्नमेंट चलाएगा या फिर कोई कंपनी चलाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि ब्लूटूथ चलाने की जिम्मेवारी इस कंपनी को दिया गया, ऐसा है क्या, नहीं। ब्लूटूथ क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, वो कोई भी यूज कर सकता है और सभी डिवाइस में होता है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये वेरीफाई करेगा नेटवर्क, उसके बाद फिर कनेक्ट हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कह लीजिए कि MAN, यानी कह लीजिए, मैं MAN नहीं, MAN नेट कह लीजिए, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा मोबाइल नेटवर्क, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कौन सा टोपोलॉजी, तो ब्लूटूथ नेटवर्क इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, ठीक है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। इसमें बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है। तो आपको बताए थे कि जो बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है ना, कौन सा टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है उसको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो टर्मिनेटर के नाम से इसमें हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप बस टोपोलॉजी का जब भी बात आएगा तो आप समझ जाइएगा कि उसमें जो होता है मेन होता है, जो मेन तार होता है या फिर एक ही तार में कनेक्ट होता है उसे बैकबोन कहते हैं, ठीक है ना, बैकबोन कहते हैं। और दूसरी बात है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंटिंग होता है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या, तो टर्मिनेटर कहते हैं। आप इसमें यहाँ पर से पॉइंट को लिखा गया भी, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से पढ़ लीजिए ये पॉइंट, यहाँ पर बस टोपोलॉजी में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट को टर्मिनेटर और एंडिंग पॉइंटिंग को भी एंडिंग पॉइंटिंग जो है पॉइंट है उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी दोनों जो पॉइंट होता है उसे टर्मिनेटर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, ठीक है, कि टर्मिनेटर यानी कि टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटर का उपयोग कौन सा टोपोलॉजी में होगा, तो बस टोपोलॉजी में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताएं कि जैसे आपको एक व्यक्ति है जैसे मार्क जुगरबर्ग, ठीक है ना, इनके घर में होम ऑटोमेशन लगा हुआ है। यानी कि अगर ये सोचेंगे कि लाइट जलना चाहिए तो मतलब लाइट जलेगा, ठीक है। अगर ये सोचेंगे कि जैसे अगर ठंड बहुत है, ठीक है, तो वो जो रूम है ना उसका टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ताकि उसको मतलब वो बॉडी के अनुसार से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाए। अगर आप ये मेश टोपोलॉजी पढ़े होंगे तो मेश टोपोलॉजी में साफ तौर पे यहाँ पर से लिखा हुआ भी है कि जब हम मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें होम ऑटोमेशन और बड़ी बड़ी कंपनियां के इसका प्रयोग करती है। जैसे होम मतलब मेश टोपोलॉजी का पहला पॉइंट क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है ये इंटरकनेक्टेड होता है सभी के साथ, समझ गए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। दूसरा, इसका यूज जो है वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और वायरलेस में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि मेश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट एग्जांपल है सबमरीन केबल का, समझ गए, यानी कि दुनिया में जो एक देश से दूसरे देश समुद्री मार्ग के माध्यम से कनेक्ट किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबमरीन केबल कहते हैं। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट लिखा है कि वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का काम में कौन सा क्या काम, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क का काम क्या है, एक देश यानी कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने के मतलब जोड़ने के लिए उसका यूज किया जाता है और उसमें मेश टोपोलॉजी का मुख्य रूप से यूज होता है। पांचवा पॉइंट है ये डेडिकेटेड होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक को लेकर के, ठीक है। छठा पॉइंट ये लिखे हैं कि ये यूज किया जाता है, मेश टोपोलॉजी का उपयोग का मतलब कहां पर होता है। इस चीज को अगर आप देखिएगा तो हम होम ऑटोमेशन, स्मार्ट बिल्डिंग, ठीक है ना, और इसका हीटिंग एंड वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनर जो बिल्डिंग होता है इस जगह पर होम ऑटोमेशन को या फिर कह लीजिए मेश टोपोलॉजी का यूज करके इसे तैयार किया जाता है।
ठीक है, यानी कि समय के अनुसार या फिर मौसम के अनुसार वो क्या होगा कि बिल्डिंग का भी टेम्परेचर उसका चेंज होते चला जाएगा। स्मार्ट बिल्डिंग के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है ना। स्मार्ट बिल्डिंग इंडिया में गोदरेज कंपनी बनाती है मेन रूप से ज्यादातर, और भी कंपनी बनाती है, बट गोदरेज जिसका आप लॉकर आप या ताला देखते होंगे ना, वही कंपनी का है। पुणे में बहुत सारा उसका बिल्डिंग है, वो स्मार्ट बिल्डिंग है, ठीक है। आप उस बिल्डिंग में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, अगर वो उसका जो कैमरा है, ये सेंसर, वो डिटेक्ट अगर आपको नहीं करेगा तो आपको एंट्री ही नहीं करने को दिया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं। और जब आप जैसे आप कैमरा में गए, ठीक है, तो अपने आप क्या होगा कि आप आए हैं, तो वो बॉडी को जो टेम्परेचर उसको रीड करके पंखा ऑन कर देगा, या फिर एसी है जो भी रहेगा उसमें डिवाइस के अनुसार वो चीजें चालू कर देता है, ठीक है। तो उसका भी क्या है, बहुत होम ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है और किस टोपोलॉजी में यूज होता है, तो मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत यूज होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ यूज विच टोपोलॉजी और नेटवर्क। जो ब्लूटूथ है वो किस टोपोलॉजी और किस नेटवर्क के अंदर जो है मुख्य रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताए थे कि जो ब्लूटूथ है, इसके आपको बारे में हम क्लियर पहले इसमें भी बता दिए थे कि जो हमारा मोबाइल नेटवर्क होता है उसमें मेन रूप से इसका क्या होता है कि यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ और भी सभी नेटवर्क में यूज किया जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर रहता है इसमें ये सब ऑप्शन नहीं रहता, जैसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहता। अब पॉइंट टू पॉइंट क्या है, जैसे हमारा डिवाइस है और आपको मान लीजिए जैसे कोई ईयरबड वगैरह है, तो वो क्या हो गया कि डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट है, इस पॉइंट से डायरेक्ट उस पॉइंट को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर अगर सिर्फ अगर अप रहेगा, ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा यूज होगा, तो इसका आंसर 2 नंबर परफेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सभी जो है ये सब भी उसका एग्जाम्पल है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मतलब लास्ट ऑल वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट भी रहता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है FDDI यूज विच टोपोलॉजी, यानी कि FDDI जो है वो किस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। जो हम टोपोलॉजी हम लोग पढ़े थे, जैसे स्टार हो गया, बस हो गया, मेस है, ठीक है। तो FDDI का मतलब क्या मतलब किस टोपोलॉजी के अंतर्गत यूज किया जाता है, उससे पहले ये जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम अगर टोपोलॉजी के आधार पर जो भी टोपोलॉजी हमारे पास है उस टोपोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ लिए हैं और आपको याद होगा, तो हम लोग जब मेश टोपोलॉजी पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो उसमें FDDI के बारे में भी पढ़ाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिएगा, इसमें ऑप्शन होगा हमारे मेश टोपोलॉजी में लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। हाँ, कहाँ गया, तो इसमें हट गया। गलत है, एक सेकेंड, कौन सा है, मेश टोपोलॉजी नहीं, एक सेकेंड। हाँ, FDDI है, ठीक है। यहाँ पर से मेश टोपोलॉजी नहीं, इसका रिंग होगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो गलत थी, यहाँ पे हो गया। हाँ, इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर से देखिए रिंग। अब यहाँ पर से जब आप यहाँ पर इसमें रिंग के बारे में आप देख रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज बताया गया था, याद रखिएगा कि सभी डिवाइस एक रिपीटर के तौर पे होता है, सभी डिवाइस 2 डिवाइस से कनेक्ट होता है, और इसमें टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। टेलीकॉम में किस डिवाइस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, तो रिंग टोपोलॉजी का। रिंग टोपोलॉजी का यूनिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, और ये एंडलेस लूप होता है, ठीक है ना, यानी कि क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन में क्या होकर चलेगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया था, तो टोकन पासिंग का यूज किया जाता है। टोकन पासिंग क्या होता है, तो एक फ्रेम होता है, ठीक है। और कौन सा केबल यूज किया था, तो ये इसमें कोएक्सियल केबल यूज किया था, और FDDI का भी यूज किया जाता है, यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस के भी नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर से जो भी मेस लग गया था वो गलती से, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही कर लीजिएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि इन ट्री टोपोलॉजी टॉप नोड इज कॉल्ड, ठीक है ना। आपको बताए हैं कि ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है कि जब पेरेंट्स एंड चाइल्ड की बात जब भी हम लोग करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी होता है, ठीक है ना। पेरेंट्स एंड चाइल्ड की जब भी बात होगा तो क्या होगा, ट्री टोपोलॉजी होगा। ट्री टोपोलॉजी में यानी पेरेंट्स को सर्वर कहा जाता है, और जितने भी उसके अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उसे क्लाइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जो ट्री टोपोलॉजी होता है ये 2 टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है, बस टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी इक्वल टू ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर में जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ऊपर में जो है, इसे देखिए इसका दूसरा नाम होता है रूट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, रूट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, जब भी अगर ऊपर वाला, जैसे हम आपको बताएं कि स्टार्टिंग में जैसे क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी में जो मेन है, जिसे हम लोग पेरेंट्स के रूप में, सर्वर के रूप में जानते हैं, तो अगर सर्वर डाउन होगा तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसी लेकर के इसमें कौन सा यूज होगा, तो ट्री टोपोलॉजी यूज होगा। और लास्ट इसमें यहां पर यह लिखा है कि इन स्टार टोपोलॉजी विच केबल इज यूज, ठीक है ना, इन स्टार टोपोलॉजी में कौन सा केबल जो है यूज किया जाता है। अब स्टार टोपोलॉजी में देखेंगे कि यहाँ पर से जो ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इसमें दो तरह का केबल यूज किया गया है। मतलब केबल एक ही होता है, उसका दूसरा प्रकार होता है, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसको दूसरा नाम क्या होता है, RJ45 केबल। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, तो इसमें देखिएगा ट्विस्टेड पेयर केबल कितने नंबर में लिखा हुआ, 1 नंबर में, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे थे, ये कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ये है बिहार सिविल कोड कलर को लेकर के नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, अभी हम आपको पढ़ाए हैं 30 क्वेश्चन। अगर हाँ, इसका पीडीएफ है, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया जो क्वेश्चन के तौर पे, इसका पीडीएफ चाहिए तो वरेण्यम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से आप डायरेक्ट जुड़ लीजिए, ठीक है। और उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी, आप ये भी सर्च करके भी आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर ये कंटेंट आपको मिल जाएगा।